वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया या फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। क्या मतलब होता है इसका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया? मतलब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कि भारत के जो भौतिक गुण हैं, जो जमीन के जो प्रकार हैं, वो कैसे हैं। अलग अलग जगह पे भारत में कैसे कैसे जमीन के रिलीफ फीचर्स पाए जा रहे हैं, कैसे उनके फिजिकल डिविजन्स हैं, कैसे फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। ये हम लोग जानेंगे कि कैसे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आप जानते हैं कि पहाड़ी जमीन है, पठारी जमीन है, मैदानी जमीन है, कुछ इलाकों में मरुस्थल हैं, कुछ इलाकों में द्वीप समूह हैं, कुछ इलाके में आपके तटीय मैदानी क्षेत्र हैं। तो उनके बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में समझेंगे। आप लोगों को पता है कि हमारा देश भारत एक बहुत ही विशाल कंट्री है, बहुत ही बड़ा देश है। और आप लोग पिछले चैप्टर में जाने थे कि भारत की लंबाई और चौड़ाई, भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है और भारत की चौड़ाई ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अगर हम लोग देखें तो भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। अगर नॉर्थ टू साउथ देखें तो 3214 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट अगर देखें तो 2933 किलोमीटर। तो इंडिया जो है वो एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, बहुत ही वास्ट कंट्री है। आप लोग एरिया भी जाने थे पिछले चैप्टर में कि आपके कंट्री का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और दुनिया में आपके देश का स्थान क्षेत्रफल के मामले में 7वां है। मतलब भारत दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। तो भारत, इंडिया एक बड़ा कंट्री है, एक विशाल कंट्री है, एक वास्ट कंट्री है। इस बात से आप लोग परिचित हैं। आप लोग पिछले चैप्टर में इंडिया साइज एंड लोकेशन में भारत के साइज के बारे में जाने थे। तो अब हमारा जो ये भारत का इलाका है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में कैसे अलग अलग लैंडफॉर्म्स पाए जा रहे हैं, जमीन के अलग अलग कैसे प्रकार पाए जा रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखला है और वहां पर पहाड़ हैं, हिली रीजन है। तो वहां का जो टेरेन है, वहां का जो इलाका है, क्षेत्र है, वह पहाड़ी है। ठीक है। आप बिहार में रहते हैं और बिहार में आप जानते हैं कि मैदानी क्षेत्र है, बिहार मैदानों में आता है, प्लेन्स में आता है। तो बिहार का जो लैंड का जो पैटर्न है, लैंड का जो रिलीफ फीचर है, वो प्लेन्स वाला है। आप जानते हैं प्लेन्स कैसे क्षेत्र होते हैं? प्लेन्स जहां पर दूर दूर तक बस आपको सपाट मैदानी क्षेत्र दिखता है, उसे हम प्लेन्स बोलते हैं। और ये प्लेन्स का निर्माण होता है जब एल्यूवियल डिपॉजिट्स जमा होते हैं। आपको पता है एल्यूवियल डिपॉजिट्स क्या है? नदियां जब अपने साथ बहा करके सेडिमेंट्स को लाती है और किनारों पर लगा देती है तो उसे हम एल्यूवियल डिपॉजिट्स बोलते हैं। ठीक है। तो आप लोग प्लेन रीजन जानते हैं, हिली रीजन जानते हैं, डेजर्ट रीजन के बारे में भी आपने सुना है। डेजर्ट भारत के पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो राजस्थान में और गुजरात के कुछ हिस्सों में आपको ये डेजर्ट्स नजर आएंगे। और इनकी खासियत क्या है कि यहाँ आपको दूर दूर तक बस बालुई इलाके में बालुई मैदान दिखाई देंगे, सैंडी एरियाज दिखाई देंगे। और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें सैंड ड्यून्स दिखाई देंगे, मतलब रेत के छोटे छोटे टीले दिखाई देंगे। ठीक है। फिर से प्लेट्यूज हमारे देश में आप जानते हैं कि मालवा प्लेट्यू, सौराष्ट्र प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इस तरीके से हमारा ढेर सारा प्लेट्यूज है। और प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। जब देखिए मैदानी क्षेत्र जो होता है वो उनका हाइट सबसे निचला होता है। जो पठार होते हैं, जो प्लेट्यू होते हैं, वो कंपैरेटिवली प्लेन से हायर एलिवेशन पे होते हैं। और प्लेट्यू की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि प्लेट्यू टॉप पे जाकर के फ्लैट रहते हैं। उनका जो टॉप रहता है वो फ्लैटेंड रहता है। उनका जो सबसे ऊपर का जो एरिया रहता है वो पूरा सपाट रहता है। प्लेट्यू में, माउंटेन में आप देखेंगे कि उनका ऊपर का जो एरिया होता है वो नुकीला होता है। ठीक है। बहुत ही स्टीप स्लोप होता है। लेकिन प्लेट्यूज में जनरली बहुत ही जेंटल स्लोप होता है। और प्लेट्यू का जो टॉप पोर्शन होता है वो फ्लैटेंड रहता है। टॉप, उसका जो ऊपरी सतह होता है वो सपाट होता है। फिर से आप लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में जाने थे कि हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो हमारा दक्षिण भारत का जो रीजन है, वहां पर ये पेनिनसुलर प्लेट्यू आता है। और ये सबसे पुराने लैंड मास जो है अर्थ के, उनमें से एक है। ठीक है। ये सबसे स्टेबल लैंड ब्लॉक्स है। और ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें ढेर सारे वाइड वैलीज हैं और जेंटल स्लोप वाले हिल्स हैं। वाइड वैलीज मतलब चौड़ी घाटियां,
खुली हुई चौड़ी घाटियां जिनका कि स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है, और जेंटल हिल्स मतलब उन हिल्स के भी स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ग्रेडियंट उनका हाई नहीं है, बहुत धीरे धीरे उनका हाइट मतलब कि रेज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जेंटल हिल्स हैं। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपके जेंटल हिल्स होते हैं, वाइड वैलीज होते हैं, और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये बने हुए हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से। आप जानते हैं इग्नियस रॉक्स क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, पहले भी आप पहले के क्लासेस में जाने हैं कि इग्नियस जो है, इग्नियस इग्नाइट वर्ड से आया है। इग्नाइट का मतलब होता है फायर, मतलब इग्नियस रॉक्स फायर ओरिजिन के रॉक्स होते हैं। आपको पता है जब मोल्टेन मैग्मा सॉलिडिफाई होता है ऑन कूलिंग, जब ठंडा होकर के मोल्टेन मैग्मा सॉलिडिफाई होता है तो वो इग्नियस रॉक्स बनाता है। ठीक है, आपको पता है पृथ्वी के सतह के नीचे में क्रस्ट, मेंटल और कोर है, और उसी में आपको क्रस्ट के नीचे में आपकी ये मोल्टेन मैग्मा फ्लोट करते रहते हैं। मोल्टेन मैग्मा है नीचे में, तो लावा है नीचे में, और ये लावा क्या है, पिघले हुए पत्थर है। ये पिघले हुए पत्थर नीचे में हीट इतना ज्यादा होता है, टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि ये नीचे में फ्लोट करते रहते हैं। जब कभी वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब कभी वोल्कानो फूटता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी में से ढेर सारे ये मोल्टेन मैग्मा बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के चारों तरफ फैल जाते हैं, और ये जब समय के साथ ठंडे होकर के सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, तो ये इग्नियस रॉक्स बनाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फोसिस शब्द से आया है। मेटामॉर्फोसिस शब्द का अर्थ होता है हिंदी में टू चेंज, बदलना। मतलब जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स अपना स्वरूप बदल लेते हैं तो उन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स दरअसल इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से ही बनते हैं। जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स वेदरिंग, डेन्यूडेशन और प्रकृति के उनके ऊपर ज्यादा जब फोर्सेस लगते हैं, जैसे कि टेम्परेचर का, क्लाइमेट चेंज का, एल्टीट्यूड का, सीजनल वेरिएशंस का, डे नाइट का, डे नाइट का जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसका, फिर से आपका रेनफॉल, आइस फॉल, ये सब जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं, इससे क्या होता है कि रॉक्स का वेदरिंग होता है, उनका डेन्यूडेशन होता है। रॉक्स, उनके पार्टिकल्स उनसे अलग होते हैं बाई एक्शन ऑफ विंड, वाटर, सीजन चेंज, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इन सब से क्या होता है कि आपके पत्थरों का वेदरिंग होता है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उनमें से अलग होकर के बहा करके ले जाए जाते हैं हवा और पानी के जरिए, तो उसके बाद जो बचा हुआ अवशेष रहता है उसे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स स्वरूप बदल करके बने हुए रॉक्स हैं, और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं ये बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स से। ठीक है, इनका मतलब होता है टू चेंज। ठीक है, तो अब हम लोग भारत में जान रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में आपके अलग अलग जमीन के पैटर्न पाए जा रहे हैं, भू के अलग अलग रूपरेखा पाए जा रहे हैं। कहीं कहीं पर आपके जमीन जो है वो पहाड़ी है, कहीं पर पठारी है, कहीं पर मैदानी है, कहीं मरुस्थल है, कहीं द्वीप समूह है, कहीं मैदानी इलाके हैं और कहीं तटीय मैदानी इलाके हैं। तो इस तरीके से हमारे जो पूरे जो हमारे भारत में जो पूरा का पूरा जो यहाँ का टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी का मतलब होता है लैंड पैटर्न, मतलब वहाँ का लैंड कैसा है। तो आप इससे टोपोग्राफी समझ सकते हैं भारत के, कि भारत के नॉर्दर्न साइड में हिली रीजन से, टेरेन वहाँ का हिली है, माउंटेनस है। ठीक है, भारत के सेंट्रल साइड में सेंट्रल हाईलैंड है, भारत के सदर्न साइड में आपका डेक्कन प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, साउथ ईस्टर्न साइड में आपका ईस्टर्न घाट्स है, साउथ वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट्स है, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और साउथ ईस्टर्न पार्ट में आपका ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, फिर से आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारे, सेवन सिस्टर्स जो हमारी स्टेट्स हैं, वहां भी आपके ये हिमालयन माउंटेन्स आते हैं, तो वहाँ हिली रीजन है, वहाँ के क्षेत्रों में टेरेन जो है, जमीन जो है वो हिली है, पहाड़ी है। आप जानते हैं भारत के पश्चिम में थार डेजर्ट है, राजस्थान में थार डेजर्ट है आपका, और राजस्थान का ये थार डेजर्ट जो है, डेजर्ट को हम लोग हिंदी में मरुस्थल बोलते हैं। ठीक है, मरुस्थल का कैरेक्टर होता है कि वहां पर दूर दूर तक बालू के मैदान होते हैं, बालुई इलाके होते हैं,
बालू फैला हुआ होता है, बहुत कम वेजिटेशन होता है, बहुत कम एनिमल्स रहते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर रेनफॉल बहुत कम होता है, साल भर में 25 से 30 सेंटीमीटर ही वर्षा हो पाती है। ठीक है। वहां पर दिन और रात के टेम्परेचर में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। दिन के समय में बहुत गर्मी होती है और रात के समय में वैसे ही ठंड होती है, क्योंकि आपको पता चला कि वहाँ बालू है, और बालू जो होता है वो बहुत जल्दी हीट भी होता है और बहुत जल्दी कूल भी हो जाता है, जिसकी वजह से दिन में हीट पा करके सन से तुरंत हीटेड होकर के डेजर्ट एरिया का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, और रात के समय में बालू जो है वो हीट को लूज भी बहुत जल्दी कर देता है, जिसकी वजह से डेजर्ट एरिया में रात होने पर ठंड बढ़ जाती है। तो अब हम लोग एक एक करके इन सभी रिलीफ फीचर्स के बारे में जानते हैं, इन सभी फिजियोग्राफिक डिविजन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कैसे हम लोग डिवाइड किए हैं अपने फिजियोग्राफिक डिविजन्स को, अपने फिजिकल डिविजन्स को इंडिया के, हम लोग पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1, द नॉर्दर्न हिमालयाज, द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, जो नॉर्थ में हमारा हिमालयन माउंटेन्स है, द हिमालयन माउंटेन्स। सेकंड नंबर पे जो रिलीफ फीचर है हमारा, जो हमारा लैंड का पैटर्न है, जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन नंबर 2 है, वो है द नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब उत्तर के मैदानी क्षेत्र। ठीक है। थर्ड नंबर पे द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब, पेनिनसुला आप लोग जानते हैं, वह लैंडमास जो कि 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ हो, उसे हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। और आप अगर साउथ इंडिया को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि साउथ इंडिया भी आपका 3 साइड से ओशियन से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है और सी से घिरा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ईस्ट में, साउथ इंडिया के साउथ ईस्ट में अगर आप देखें तो वहां पर बे ऑफ बंगाल है, साउथ वेस्ट में अगर आप देखें तो अरेबियन सी है, और साउथ में अगर आप देखें तो इंडियन ओशियन है। तो आपका ये जो साउथ इंडिया है पूरा, ये आपका 3 साइड से ओशियन और सी से कवर, ओशियन और सी से कनेक्टेड है। ऑन 3 साइड्स इसके ओशियन और सीज हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग पेनिनसुलर एरिया बोलते हैं, पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं। और यही पेनिनसुलर रीजन में जो प्लेट्यू वाले इलाके हैं उनको हम लोग द पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। चौथे नंबर पे आपका द इंडियन डेजर्ट, मतलब भारत के मरुस्थल। आप जाने कि पश्चिम में भारत के मरुस्थल है। पांचवें नंबर पे है आपके द कोस्टल प्लेन्स। आप देखें कि भारत के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे, जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट था, ईस्टर्न घाट्स के बगल में, वो वाला जो रीजन है उसको हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं, मतलब पूर्वी तटीय मैदानी इलाके। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदानी इलाके। और जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो है आपके पश्चिमी तटीय मैदानी इलाके। तो आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न घाट्स के बगल में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न घाट्स के बगल में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। वेस्टर्न कोस्टल कोस्टल प्लेन के बगल में आपका कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट है, और आपका इधर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ आपका कोरोमांडल कोस्ट है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भारत के मैप पे इन सारे रीजन्स को देख सकते हैं। और नंबर 6 पे आपका आता है फिजियोग्राफिक डिवीजन नंबर 6, द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि भारत के 2 आइलैंड ग्रुप भी हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप और लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप को आप लोग जानते हैं, बे ऑफ बंगाल के नीचे वाले रीजन में आप देख सकते हैं उसको मैप पे, और अरेबियन सी के रीजन में आप देख सकते हैं लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप को। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कुछ लैंड के रिलीफ फीचर्स हैं, जो कि आप जाने, नॉर्थ में हमारे माउंटेन्स हैं जिनको कि द हिमालयन माउंटेन्स के नाम से हम लोग जान रहे हैं, उनसे थोड़ा नीचे आने पे द नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है। साउथ में हमारे द पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वेस्टर्न इंडिया में हमारे द इंडियन डेजर्ट है, और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं, और साउथ ईस्ट में हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है, और साउथ वेस्ट में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है। अब हम लोग सारे इन फिजियोग्राफिक डिविजन्स को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले द हिमालयन माउंटेन्स। आपको पता है ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये जियोलॉजिकली यंग हैं और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं। आपको पता है फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? जब अर्थ के क्रस्ट वाले जो प्लेट्स वाले जो रीजन है, आपको पता है अर्थ के क्रस्ट के नीचे लिथोस्फेयर है। ठीक है। लिथोस्फेयर का मतलब होता है पत्थर का लेयर। लिथोस का मतलब होता है रॉक और स्फेयर का मतलब होता है लेयर, मतलब वो रॉक्स का लेयर है। ठीक है। तो अर्थ के क्रस्ट के नीचे आपका रॉक्स का लेयर है, और उसके नीचे आपके टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से, जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं तो उनके फोल्डिंग से ये फोल्ड माउंटेन जनरेट होते हैं। तो हिमालय जो है वैसे ही एक फोल्ड माउंटेन है। ये जो हिमालयन माउंटेन है ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में
ट्रैवल, ये पूरे के पूरे रनिंग, इनका रनिंग अगर आप देखेंगे इंडिया के मैप पे तो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ये हिमालयन माउंटेन्स रन कर रहे हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे बियाबान, बंजर और सबसे मतलब कि आप देखिए तो पथरीले इस तरह के आपके माउंटेन बैरियर हैं। ये दुनिया में सबसे बड़े माउंटेन बैरियर हैं, सबसे विशालकाय माउंटेन बैरियर है। ठीक है, ये एक आर्क के रूप में है, ये एक आर्क बनाते हैं। अगर आप मैप पे देखें तो ये जो हिमालयन माउंटेन है ये एक आर्क बनाते हैं। इन हिमालयन माउंटेन्स की लंबाई 2400 किलोमीटर है। ये 2400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं ईस्ट से वेस्ट। अगर हम लोग वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रिवर इंडस से लेकर रिवर ब्रह्मपुत्रा तक अगर इनका हम लोग लेंथ निकालें तो ये 2400 किलोमीटर के बीच के एरिया में फैले हुए हैं। 2400 किलोमीटर तक की इनकी लंबाई है हिमालयन माउंटेन्स की। इनकी चौड़ाई जो है कश्मीर के पास में, आप जानते हैं कि हिमालयन माउंटेन आप मैप पे देख सकते हैं, कश्मीर के पास ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है इसका विड्थ जो है थोड़ा ज्यादा है, और अरुणाचल प्रदेश के रीजन में पहुंचते पहुंचते इसका विड्थ कम हो जाता है। तो कश्मीर के पास में आपका हिमालयन माउंटेन का जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है, जो ऊंचाई का जो अंतर है, वो भी आप देखेंगे कि ईस्टर्न हाफ में बहुत ज्यादा है, वेस्टर्न हाफ में उतना ज्यादा एल्टीट्यूडनल वेरिएशन नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि ईस्टर्न हाफ में आपके एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है और वेस्टर्न हाफ में नहीं है? ठीक है, तो ये आप हम लोगों को नीचे कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा क्यों है कि ईस्टर्न हाफ में आपके जो हिमालयन माउंटेन है, ईस्टर्न हाफ में हिमालयन माउंटेन का एल्टीट्यूडनल वेरिएशन ग्रेटर है देन दैट ऑफ द वेस्टर्न हाफ। व्हाई इज इट सो? आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हिमालयन माउंटेन है इनको 3 पार्ट में बांटा गया है। ये 3 पैरेलल रेंजेस से बने हुए हैं। हिमालयन माउंटेन में 3 पैरेलल रेंजेस हैं। आप जानते हैं कौन कौन से वो माउंटेन रेंजेस हैं? वो हैं हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे उनके बारे में, एक एक करके आगे चल के डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले हम लोग हिमालयन माउंटेन्स की खासियत की चर्चा कर रहे हैं कि हिमालयन माउंटेन्स वो उनमें 3 पैरेलल रेंजेस हैं, और ये तीनों पैरेलल रेंजेस इनके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में है। मतलब लॉन्गिट्यूडनली अगर हम लोग ऊपर से नीचे आए, नॉर्थ टू साउथ अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ टू साउथ आते हुए में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है हमारा हिमाद्री। उस हिमाद्री के साउथ में है आपका हिमाचल, और हिमाचल के साउथ में है आपका शिवालिक। तो ये जो हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कर रहे हैं हिमालयास का, और ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं हिमाद्री के बारे में, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट, जो हिमालय का जो नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है वो हिमाद्री है, और इसे हम लोग ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालय भी बोलते हैं। ये घर है दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों का। जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो इसी हिमाद्री माउंटेन रेंज में है। ठीक है, इस हिमाद्री माउंटेन रेंज का औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है, एवरेज हाइट 6000 मीटर। ये दुनिया का सबसे कॉन्टिन्यूअस रेंज है, मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ये लगातार चलता है, हिमाद्री माउंटेन रेंज जो है ये लगातार रन करता है। ठीक है, बीच में ब्रेक नहीं होता है। जितने भी हिमालय के प्रोमिनेंट पीक्स हैं वो सारे प्रोमिनेंट पीक्स आपके हिमाद्री में ही आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हिमाद्री जो है वो बना हुआ है आपके ग्रेनाइट से। इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट आपको पता है ये रॉक्स होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेनाइट रॉक से बने हुए हैं, और ये पूरे साल हिमाद्री के जो पहाड़ होते हैं ये पूरे साल बर्फ से ढके होते हैं, पेरेनियली स्नो बाउंड। ठीक है, और ढेर सारे इन बर्फ से ढके हुए पहाड़ों से ढेर सारी नदियां निकल के आती है। ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ ग्लेशियर्स बनाते हैं, जैसे आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। आपको पता है रिवर इंडस और रिवर ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर लेक तिब्बत से उनका उद्गम होता है। मानसरोवर लेक तिब्बत से वो निकलती है। ठीक है, तो हिमाद्री के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि ये हिमाद्री को हम लोग ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, इनर हिमालय भी बोलते हैं। इनमें दुनिया के सबसे ऊंची चोटियां आती हैं। इनका औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ये दुनिया की सबसे कॉन्टिन्यूअस रेंज है। सारे प्रोमिनेंट हिमालयन पिक्स इसी माउंटेन रेंज में आते हैं। ये ग्रेनाइट से बना हुआ होता है, और पूरे साल इस पे बर्फ होते हैं, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जिनसे कि नदियां निकलती है। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन सी ग्लेशियर्स हैं जो कि इस ग्रेट हिमालय में है। आप जल्दी से इसको कमेंट करके
बताइए कि कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं और कौन कौन से माउंटेन पासेस हैं जो कि हिमाद्री में आते हैं, और कौन कौन से जो हाईएस्ट पीक हैं, जो हमारे हाईएस्ट पीक हैं जैसे कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये किस राज्य में है। ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कंचनजंगा किस राज्य में है, नंदा देवी किस राज्य में है, नंगा पर्वत किस राज्य में है, और केटू केटू कहाँ है, और माउंट एवरेस्ट कहाँ है। इन पांचों पर्वत चोटियों के बारे में आप बताएंगे कि ये किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में इनकी लोकेशन है, ये कहाँ दिखेंगे। अगर आपको इनको घूमने जाना होगा तो आपको किस राज्य में जाना होगा, नीचे कमेंट करें। ठीक है, अब हम लोग हिमाद्री से साउथ में अगर जाएं, हिमाद्री से थोड़ा साउथ जा करके देखें तो हिमाद्री के साउथ में आपके हिमाचल, जो हिमाचल माउंटेन रेंज है, जो हिमालय के हिमाचल माउंटेन रेंज है। ठीक है, हिमाचल माउंटेन रेंज को हम लोग लेसर हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, जो लेसर हिमालय है वो हिमाद्री के साउथ में है। ठीक है, और इसी को हम लोग हिमाचल भी बोलते हैं। ये दुनिया के सबसे रगेड माउंटेन सिस्टम है और ये बने हुए हैं बहुत ही हाईली कॉम्प्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से। ठीक है, आप देखे थे कि हिमाद्री जो था वो बना हुआ था ग्रेनाइट से। ठीक है, और हिमाचल जो है वो बने हुए हैं हाईली कॉम्प्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से। इनकी जो एल्टीट्यूड है, जो औसत ऊंचाई है, वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर है। 3700 मीटर टू 4500 मीटर। इनकी जो औसत चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है, एवरेज विथ 50 किलोमीटर है। और हिमाचल में जो यहाँ के प्रमुख माउंटेन रेंज हैं वो है पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है, महाभारत माउंटेन रेंज। पीर पंजाल जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है इस हिमाचल का। ठीक है, यहाँ कुछ बहुत ही प्रचलित घाटियां भी पाई जाती हैं, जैसे कश्मीर की प्रचलित घाटी इसी हिमाचल वाले हिमाचल माउंटेन रेंज में पाई जा रही है आपकी। ठीक है, आपको पता है कुछ हिल स्टेशन जैसे कि कांगर और कुल्लू, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ते हैं। ठीक है, और ये जो हिमाचल वाले जो माउंटेन रेंज है ये अपने जो हिल स्टेशन है उनके लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। अपने हिल स्टेशन के लिए पूरे दुनिया में प्रचलित हैं। लोग देश दुनिया से घूमने के लिए इन हिल स्टेशन में आते हैं और अपनी छुट्टियों में वो एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो आप भी इन हिल स्टेशन पे गए होंगे, और अगर नहीं गए हैं तो आप जाइए और जा करके घूमिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये हिल स्टेशन कहाँ कहाँ पर है। नंबर 1 मसूरी। मसूरी हिल स्टेशन किस राज्य में है? नैनीताल हिल स्टेशन किस राज्य में है? रानीखेत हिल स्टेशन किस राज्य में है? और इन सभी का आप जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में नीचे कि ये सब हिल स्टेशन कहाँ है। और अगर आपको जानना है कि ये सब हिल स्टेशन किस राज्य में है तो आप कनेक्टेड रहिए। अगले वीडियो में आपको जो जो सवाल आज पूछे जा रहे हैं उन सारे सवालों के जवाब अगले वीडियो में आपको दिए जाएंगे। अभी आप लोगों में से जिनको भी आता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो बताना है आपको लोकेशन ऑफ मसूरी, नैनीताल और रानीखेत। ठीक है, कि ये किस किस राज्य में पड़ रहे हैं। अब जो सबसे दक्षिणी हिमालयन माउंटेन रेंज है, जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है, उसे हम लोग शिवालिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट हिमालयन माउंटेन रेंज है, जो सबसे सदर्न मोस्ट हिमालयन माउंटेन रेंज है, जो हिमाद्री हिमाचल दोनों के साउथ में लाई करता है, उसका नाम है शिवालिक माउंटेन रेंज। इसकी जो ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर की है, 900 मीटर टू 1100 मीटर। और इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर की है। ठीक है, और ये सेडिमेंट से बने हुए हैं। जो सेडिमेंट्स नदियां बहा करके ला रही है उनसे बने हुए हैं ये शिवालिक के जो माउंटेन रेंज है ये। ठीक है, और अगर आप जितना साउथ में जाएंगे हिमाचल और हिमाद्री के, तो हिमाद्री और हिमाचल के, तो आपको ये शिवालिक माउंटेन रेंज दिखेंगे। ये फेमस है आपके, ये माउंटेन रेंज आपके फेमस है दुन्स के लिए। ठीक है, पता है आपको दुन्स क्या होते हैं? जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होते हैं, द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स आर कॉल्ड दुन्स। हिमाचल, जो आपका हिमाचल है और जो आपका शिवालिक है, उसके बीच में जो वैलीज हैं, जो घाटियां हैं, उन्हें हम लोग दुन्स कहते हैं। और वैसे ही कुछ दुन्स हैं आपके देहरादून, कोटली दुन और पटली दुन। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये तीनों किस राज्य में है, देहरादून, कोटली दुन और पटली दुन। ठीक है, अब आप लोग अभी तक समझे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन, मतलब नॉर्थ से साउथ आने पे हिमालयन माउंटेन कैसे डिवाइड किया जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ में हिमालयन माउंटेन्स कैसे डिवाइडेड है। आप देखें नॉर्दर्न मोस्ट हिमालयन रेंज को हम लोग बोले हिमाद्री,
जो उससे साउथ में था उसको बोले हिमाचल, और सदर्न मोस्ट हिमालयन रेंज को हम लोग बोले शिवालिक। तो ये तो हमारा डिवीजन था नॉर्थ टू साउथ। इसके अलावा हम लोग ईस्ट टू वेस्ट भी डिवाइड किए हैं हिमालयन माउंटेन को, ठीक है। बिसाइड्स लॉन्गिट्यूडनली वी हैव आल्सो डिवाइडेड इट लैटिट्यूडनली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ओके, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में भी हम लोग इस हिमालय को डिवाइड किए हैं, ठीक है। और ये डिवीजन रिवर्स के जरिए हम लोग किए हैं, रिवर वैलीज के जरिए किए हैं। मतलब ये हिमालय को हम लोग तय किए हैं कि दो रिवर्स के बीच का रीजन के रूप में इसको हम लोग डिसाइड किए हैं, ठीक है। तो आपका जो पंजाब हिमालय है, जिसको कि हम लोग कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, ये आपके इंडस और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इंडस जो रिवर वैली है और जो सतलज रिवर वैली है, उसके बीच का जो हिमालयन रेंज है, उसके बीच का जो हिमालयन रीजन है, वेस्ट से इस जाने पे, वो आपका पंजाब हिमालय कहलाता है। सबसे वेस्ट में आपका पंजाब हिमालय है, उसके ईस्ट में आपका कश्मीर हिमालय है, और उससे भी ईस्ट में आपका हिमाचल हिमालय है, ठीक है। उसके बाद आपका कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच में है, ठीक है। कुमाऊं हिमालय आपके पंजाब हिमालय से और ईस्ट जाने पे आपको कुमाऊं हिमालय मिलेगा। कुमाऊं हिमालय पंजाब हिमालय के ईस्टर्न साइड पे है और ये सतलज और काली रिवर के बीच में है, ठीक है। जो नेपाल हिमालय है, ये आपके पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय ये दोनों से ईस्ट में है, और ये आपके काली और तीस्ता नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय जो है वो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है, ठीक है। नेपाल हिमालय से और ईस्ट जाएंगे आप तो वो हिमालयन रीजन को हम लोग असम हिमालय बोलते हैं, और ये असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का रीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि शुरुआत जो हो रही है वो इंडस नदी से हो रही है, और ये हिमालयन माउंटेन रेंज इंडस, वेस्ट में इंडस से लेकर के ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। तो इस तरीके से ये आपके हिमालयन माउंटेन रेंज है। तो आप जाने, आज इस लेक्चर में आप लोग समझें कि भारत में अलग अलग भू क्षेत्र हैं और उनके जमीन के जो पैटर्न है वो अलग अलग है। कहीं कहीं पे पहाड़ी है, माउंटेनस हिली रीजन है, कहीं मैदानी है, प्लेन्स है, ठीक है। कहीं पर आपके प्लेट्यू रीजन है, पठारी रीजन है, ठीक है। कुछ इलाकों में आप देखें कि वहां पर मरुस्थल पाए जा रहे थे, डेजर्ट पाए जा रहे थे। कुछ इलाकों में आप देखें कि कोस्टल एरियाज थे, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन थे और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन थे। आप जाने आइलैंड ग्रुप्स के बारे में कि आपके ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल में आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस चैप्टर में अभी तक मुख्य रूप से 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स, 6 फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया को समझे हैं कि कौन कौन से ये 6 फिजिकल डिविजन्स हैं। द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। इस तरीके से आपके ये पूरे के पूरे 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। आप लोग इसको बढ़िया से याद रखिएगा और सभी को एक्सप्लेन करना है हम लोगों को, सभी को हम लोगों को एक एक करके बढ़िया से समझना है। तो उसके लिए आप लोगों को सारा पहले याद होना चाहिए कि कौन कौन सा डिवीजन में। वैसे तो आप देखेंगे कि जमीन का अलग अलग पैटर्न है, कहीं जंगल भी है और जंगल भी अलग अलग तरीके के हैं। इन लैंड फॉर्म्स में भी अलग अलग तरह के फॉर्म्स होते हैं। जैसे आपको पता है जो वैलीज होते हैं, वो वैलीज भी बहुत प्रकार के होते हैं, यू शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली, कैनियन, ठीक है। तो इस तरीके से माउंटेन भी आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, वैलीज भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, रॉक्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हम लोगों को सारा को भी उतना डिटेल में नहीं जानना है, बस जो जरूरी पार्ट्स हैं उनको हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो अभी तक के हमारे लेक्चर में आप लोगों ने जाना कि भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जमीन का पैटर्न पाया जा रहा है। कुछ इलाकों में मैदान है, कुछ इलाके में आपके पहाड़ हैं, कुछ इलाकों में पठार हैं, कुछ इलाकों में मरुस्थल हैं, कुछ इलाकों में तटीय मैदानी इलाके हैं, और कुछ इलाकों में आपके द्वीप हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भारत का ये रिलीफ फीचर है, लैंड फीचर है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के जमीन पाए जा रहे हैं। सब जगह एक ही तरह का लैंड फॉर्म नहीं है। पूरे पृथ्वी पे भी आप अगर देखेंगे तो हर जगह समान लैंड फॉर्म नहीं है, लैंड फॉर्म बदल रहा है, उनका जो रूप है जमीन का वो बदल रहा है। और करीब करीब 20 से भी अधिक तरह के जमीन के रूप पाए जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग केवल 6 लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, और वो है आपके माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और
आइलैंड्स। हम लोग बस इसके बारे में भी पढ़ रहे हैं, और दूसरे जो फीचर्स हैं लैंड फॉर्म्स है उनके बारे में भी हम लोग उतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं अभी, बस हम लोगों को यही 6 समझना है, और इनसे संबंधित जो भी छोटे छोटे टर्म्स होंगे उनको भी हम लोगों को समझ लेना है, उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ताकि आगे के लेक्चर्स में हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो और हम लोग सारे चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। और नेक्स्ट जब हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स को डिस्क्राइब करेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है, एल्यूवियल फैन क्या होता है, एल्यूवियल प्लेन क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आगे के जो आपके डिविजन्स हैं, द नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स, इसको हम लोग आगे के वीडियोज में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग समझे भारत के फिजियोग्राफिक डिवीजन को और हिमालयन माउंटेन के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच, बी पिंक ऑफ हेल्थ, और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।